दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। आपके सामने मौजूद खगड़िया के पूर्व सांसद प्रत्याशी संजय कुशवाहा जी और सीपीएम पार्टी के वरिष्ठ नेता। तो आज हम सर से जानने का ये प्रयास करेंगे कि जिस तरह से अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उस मामले में सर लगातार जो है विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि सीपीएम हमेशा देखते हैं कि किसानों को मुद्दा के लेकर हमेशा वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ट्रेड डील का मामला क्या है, विस्तार से हम आप तक जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर, स्वागत है मेरे चैनल पे। ये ट्रेड डील क्या है, क्या नुकसान है इससे जो आप विरोध कर रहे हैं? भारत अभी अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनाया है और ये खबर अमेरिका की तरफ से हम लोगों के पास आया। ये भी एक चिंता का बात है कि हमारी सरकार कोई कदम उठा रही है, किसी देश के साथ कोई समझौता कर रही है तो सरकार का बयान आना चाहिए। लेकिन ये चोरी छिपे कोई भी समझौता अमेरिका के साथ या किसी भी बड़े जो साम्राज्यवादी देश है उसके साथ करती है। मुक्त व्यापार समझौता जो है मुक्तसर में, वो खेती का क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अब हमारे देश का जो आर्थिक नींव है उसका मुख्य आधार खेती है। कृषि प्रधान देश है। 65% आबादी हमारे देश का कृषि पर उसकी निर्भरता है। अब वैसी स्थिति में जो ये मुक्त व्यापार समझौता है, हम उसको आपको बहुत ही शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं। लोग जो आपके माध्यम से सुनेंगे, हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि मुक्त व्यापार समझौता या ट्रेड डील बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया, तो इसको आप गूगल पे सर्च करके ज़्यादा विस्तार से देख लीजिए। भारत की सरकार हमारे किसानों को खेती में सब्सिडी नहीं देती है, ठीक है। भारत सरकार सब्सिडी नहीं देती है, और जब सब्सिडी नहीं देती है और कृषि में लगने वाला खाद, तेल, बीज, ये इसकी दाम काफ़ी, इसका महंगाई है, बहुत महंगा ऊंचे दाम पर मिलता है किसानों को। तो हमारे सरकार का जो हमारे किसान का जो फसल है वो मार्केट में आता है, जाहिर सी बात है थोड़ा महंगा रहता है। हमारे देश के किसान के पास ज़मीनात छोटे छोटे टुकड़े में है, खेती बाड़ी में भी इसको दिक्कत। अमेरिका के अंदर जो किसान हैं उनके पास सबसे कम ज़मीन के जो मालिक हैं उनको 450 एकड़ है, उससे ज़्यादा 1000, 10,000, लाख एकड़ तक का भी फार्म हाउस। हाँ, लाख एकड़ तक का भी फार्म हाउस। अमेरिका के किसान को अमेरिका की सरकार, डोनाल्ड ट्रंप साहब या कोई भी सरकार 70% सब्सिडी देती है किसान को, देते हैं खेती करने में। तो जाहिर सी बात है कि खेती में सुविधा होती है, बड़े प्लॉट रहने के चलते, प्लस 70% सब्सिडी है, तो सस्ते लागत से उनका मार्केट में सामान आ जाता है। लेकिन अमेरिका का बाजार जो उसका कृषि उत्पादन है उसके हिसाब से छोटा है। भारत का बाजार 142 करोड़ का है, तो इसका बाजार बहुत बड़ा है, तो उसके सामान वहाँ नहीं बिक रहे, तो वहाँ नहीं बिक रहे। तो भारत के साथ जो भी उसकी सहमति बनी है उसके हिसाब से अमेरिका का अनाज, गेहूँ, मकई, दलहन, तिलहन, कपास, दूध, ये सारा चीज़, सोयाबीन, ये सारा चीज़ भारत आएगा मार्केट में बिकने के लिए। और जब मार्केट में आएगा तो भारत सरकार उसे कोई टैक्स नहीं लेगी। हमारा सामान जब वहाँ जाएगा तो हमसे वो 18% टैक्स लेगा। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका में मेरी सामान तो बिकने से रही। हमारे यहाँ जब महंगा, चूँकि लागत मूल्य हमारा ज़्यादा है तो महंगा हमारा सामान है, उसके सामान जब यहाँ आएंगे तो अभी दूध आया भारत के बाज़ार में एक शहर में टेस्टिंग के लिए, तो 26 रुपये लीटर बिक गया अमेरिका का। हमारे यहाँ दूध का कीमत 52 रुपये लीटर से कहीं कम नहीं है। हमारे यहाँ आटा 35 से 40 रुपये केजी है, उसका जब लागत मूल्य 70% सब्सिडी है और जीरो टैक्सेशन पर आएगा तो उसका यहाँ पे 10 से 12 रुपये में आ जाएगा, मार्केट में बिकेगा। हमारे किसान का माल, खाद्य सामग्री हमारे देश के बाज़ार में हमारे ही लोग नहीं खरीदेंगे, अमेरिकन जो प्रोडक्ट है उसको खरीदेंगे। इससे दिक्कत क्या है? जब हमको सस्ता सामान मिल तो रहा है। दिक्कत उससे ये है कि जो हम कह रहे थे कृषि प्रधान हमारा देश है, हमारे देश का आर्थिक आधार कृषि है, हमारा किसानी बंद हो जाएगा। क्योंकि खरीदार नहीं रहेंगे, किसानी बंद होगा, और किसानी जब बंद होगा तो हमारे ज़मीनात जो है मीडिएटर बन के भारत सरकार, मोदी की सरकार जो है अमेरिकन जो कॉर्पोरेट हाउसेस है उसको और अडानी अंबानी के हाथ में बेचवा देगा। और जब बिक जाएगा तब अमेरिकन माल, जब हमारे यहाँ सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे प्रोडक्शन के, तब जो 10 रुपये केजी में आटा आएगा वो अचानक से 100 रुपये केजी, 80 रुपये केजी, 70 रुपये केजी में आ जाएगा। ये हाल बना के मोदी एंड कंपनी हमारे देश का रखने वाले हैं। हमारे देश के जो जानवर हैं, अब उसका क्या होगा? जब 26 रुपये लीटर में हमारे यहाँ आएगा तब हमारे देश के जानवर को क्या करेंगे किसान? उसको बेच देंगे। टर्की एक देश है जहाँ पे जानवर नहीं है, तो हम पशुलेस हो जाएंगे, जानवर हमारे यहाँ नहीं रहेगा। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस तरह के ट्रेड डील समझौते का बहुत ही सख्ती से हम विरोध करते हैं। और हम 10 अगस्त को जेल भरो अभियान पूरे देश में जो है 550 किसान संगठन और सभी ट्रेड यूनियन को लेकर के हम जेल भरने जा रहे हैं। उसके साथ और भी डिमांड्स हैं।
4 लेबर कोड है उसके साथ में 100 बेघर भूमिहीन को बचने का सवाल है। उसके साथ में बीजीबी राम जी जो मनरेगा का नाम बदला है उसको मनरेगा करके उसके अंदर जो काम करने वाले लोग हैं उनको 700 रुपये मजदूरी पर दिन और 200 दिन साल में वो करने का डिमांड हमारा है। अभी राहत ये खाद्य का जो वितरण प्रणाली के अंदर, हाँ उसको क्या बोलते हैं उसको, राशन, हाँ राशन कार्डधारी का नाम कट रहा है बड़े पैमाने पर। इससे हमारा भारी विरोध है। हमारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो अनियमित भुगतान है इस पर हमारा भारी विरोध है। इन तमाम सवालों पर हम 10 को जेल के अंदर जाने के लिए हज़ारों लोग से संपर्क कर रहे हैं, पूरे गांव-गांव में निमंत्रण दे रहे हैं। बड़ी जमात उस दिन आएगी। खगड़िया के प्रशासन से भी हम कहेंगे कि भाई आप जेल का ताला खोल के रखिए और इन लोगों के लिए अव्यवस्था रखिए। ये आज हम लोग करेंगे और ये पूरे देश में होगा। सरकार को 10 अगस्त को हिला देंगे। 10 अगस्त। तो देखिए, जैसा कि सर ने कहा कि हम 3 बिलों को लेकर लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले आयात निर्यात को लेकर ट्रेड डील जो हो, अगर हमारी सामान पर अगर टैक्स लगता है 18%, तो अमेरिका का आज जो सामान हमारे देश में प्रवेश कर रहा तो उस पर भी टैक्स लगना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे सामान का कोई अहमियत नहीं है और अमेरिका का सामान का ज़्यादा अहमियत है। तो दूसरी ओर जिस तरह से देखिए, राशन बिहार में 35-35 लाख लोगों का नाम वर्तमान में कट चुका है, उस पर भी विरोध है। दूसरी ओर छात्रों के मामला के लेकर जो जिस तरह से लाठीचार्ज उस पर भी कई मामलों को लेकर जो है 10 अगस्त को जेल भरो आंदोलन करेंगे। तो आपका क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में सुझाव ज़रूर दें।